कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से हरिद्वार से निकला दिव्य शिक्षा क्रांति रथ आजमगढ़ के नंद एकेडमी रोहुआ मुस्तफाबाद पहुंचा। क्रांति गुरु डॉक्टर शिव नंदन सिंह के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम का विद्यालय प्रबंधन और छात्रों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दिव्य शिक्षा क्रांति रथ के आगमन पर नंद एकेडमी के प्रबंधक सच्चिदानंद यादव और उनकी प्रबंध समिति ने डॉक्टर शिव नंदन सिंह और उनकी टीम का माल्यार्पण कर स्वागत किया। छात्रों और शिक्षकों के सामने आयोजित कार्यक्रम में संगीत कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर शिव नंदन सिंह और शिक्षा निदेशक जितेंद्र सिंह ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की विशेषताओं को विस्तार से बताया। कवि रामअवतार कर्मयोगी पुष्पेंद्र रामपाल स्थानीय कलाकारों ने अपने गीतों से उपस्थिति के दर्शक को मन मुग्ध कर दिया। भारत माता की हाथ लगाइए। नंद यादव, प्रबंधक नंद एकेडमी महिला महाविद्यालय रोहुआ मुस्तफाबाद आजमगढ़। आज क्या कार्यक्रम हुआ विद्यालय में? जैसा कि हम लोग ये पीछे चित्र में देख रहे होंगे, भारत माता के पुष्प चित्र पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भारत माता का गौरवशाली इतिहास रहा है और ये आज की शिक्षा में, आज की कॉन्वेंट शिक्षा में हम लोग अपने मूल से भटक चुके हैं। महर्षि बाबा रामदेव जी के मन में वही संकल्प है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास परंपरा को विज्ञान तक, साइंस, विज्ञान, वैदिक शिक्षा के माध्यम से पुनः इस शिक्षा का अलख दिया जाएगा। आज आपके विद्यालय पे आए हैं, किस तरह स्वागत आपका? हम लोग माल्यार्पण किया गया, दीप प्रज्वलन किया जाएगा। हवन पूजन भी किया गया? हवन पूजन भी हुआ है। मैं अध्यक्ष नंद एकेडमी महिला महाविद्यालय एवं नंद एकेडमी बीटीसी कॉलेज रोहुआ मुस्तफाबाद आजमगढ़। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वाधान से ये रथ स्वामी रामदेव जी द्वारा मंडलों पर चलाया जा रहा है। जिस हमारे मंडल में जैसे ही प्रवेश हुआ है तो हमने अपने विद्यालय पर इनका स्वागत और अभिनंदन किया। हवन पूजन हुआ है हमारे यहाँ, इनको ठहराया गया है और इसी क्रम में अपने विद्यालय के बच्चों को हम लोग इकट्ठा करके उनको इस ट्रस्ट के द्वारा जो इनकी भारतीय शिक्षा परिषद का जो इनका मोटो है, अपने बच्चों में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं जिससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके और हमारे बच्चों में वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, साथ साथ विज्ञान, तकनीकी सारे विषयों को जोड़ करके हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। इसी क्रम में जो है ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। हम और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे यहाँ हैं। इनका स्वागत समारोह भी हुआ है। इसके बाद दोपहर बाद इनके विदाई समारोह होगा। धन्यवाद। डॉक्टर शिवनंदन, प्रदेश समन्वयक, भारतीय शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश। यह कारवां परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के हाथों से 16 दिसंबर को इस दिव्य शिक्षा क्रांति रथ को हरी झंडी दी गई थी। हमारा उद्देश्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से
पूरे देश में और पूरे विश्व में क्रांति लानी है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि लॉर्ड मैकाले 1835 का जो कुचक्र था, जो कि स्वतंत्र होने के बाद में भी आज शिक्षा के क्षेत्र में हम पराधीन और पतनता को महसूस कर रहे हैं। हमारे छात्र छात्राओं का नैतिक विकास, चारित्रिक विकास के स्थान पर हिरास नजर आ रहा है। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड एक उत्तम पाठ्यक्रम लेके आया है। एनसीएफ 2023 और एनईपी 2020 को समन्वित करते हुए पूरे देश में हम लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हैं। हमारा काम है, ये हमारा रथ 16 तारीख को हरिद्वार से परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के कर कमलों द्वारा हरी झंडी देने के बाद उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ। हमारी यात्रा, हमारा रथ, हमारी यात्रा का जो रथ है उसका नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड से उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा। हमको हर मंडल पर संवाद करने का मौका मिला है। हम आगरा मंडल से स्टार्ट किया। आगरा मंडल में मथुरा जनपद भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहां से हमने इसे स्टार्ट किया है और एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इन सभी जनपदों में होते हुए हम 22 तारीख को प्रयागराज इलाहाबाद आए। वहां पर हमने अपने राज प्रभारी श्री भगवान सिंह जी, जो कि जज साहब हैं, उनके माध्यम से अपनी यात्रा को पूर्वांचल में स्टार्ट किया। हमारा कार्यक्रम विंध्याचल पर भी हुआ। कल हमारा कार्यक्रम जौनपुर, आज हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पर नंद एकेडमी महिला महाविद्यालय, जो कि आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत है। इसमें मऊ और हमारा बलिया 3 जनपद सम्मिलित हैं। हमारे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से हमारे अरुण कुमार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मौर्य जी इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं। श्री सच्चिदानंद जी का बहुत बड़ा योगदान हमको इस कार्य में मिला। आपने जो है संकल्प लिया और अपने विद्यालय पे हमारी पूरी टीम को ठहराया है। हमारी टीम में आप श्री रामावतार आर जी हैं, जो कि हमको जो है मोटिवेट कर रहे हैं अपने गीत के माध्यम से, और हमने समन्वय बिठाया है वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, ये हमारे बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। उसी के तहत हमारी यात्रा ये चलती रहेगी। हमारा काम है कि अभी मंडल स्तर पर संवाद है। कल की हमारी जो यात्रा है, आज हम शाम यहाँ पर 5 बजे यहाँ से निकलेंगे और कल गोरखपुर में हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद में 27 तारीख में सिद्धार्थनगर बस्ती मंडल है और 28 तारीख को श्री अयोध्या जी में कार्यक्रम है हमारा। इसके बाद में हम लखनऊ मंडल और बरेली, उसके बाद जो है मुरादाबाद, इन मंडलों में होते हुए 31 तारीख को हमारी यात्रा ये पूरी होगी संभल पर, और 1 तारीख को हमारा रथ हरिद्वार में पहुंच जाएगा। ये हमारा मंडल 18 मंडल का भ्रमण है। 2 बुंदेलखंड में 2 मंडल हैं, वो हमारे छूटे हुए हैं, उसको हम 1 तारीख की बात कवर करेंगे। अब तक हमने जो है 18 मंडल में लगभग यहाँ पर 12 मंडल हमारे कवर हो चुके हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 जिले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 जिले और बुंदेलखंड के जिले और मध्य उत्तर प्रदेश लखनऊ मिलाकर के ये टोटल लगभग 75 जिलों में हमारा कार्यक्रम अभी हमने उठाया है। क्या उद्देश्य इसका रहेंगे? इसका उद्देश्य है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को स्कूल के माध्यम से, जो हमारे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, उसमें ये सिलेबस लगाया जाएगा। ये जो पाठ्यक्रम है वो एनसीएफ से, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड है उसी के समतुल हमारा ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें 30% हमने नैतिक मूल्यों को जोड़ते हुए, जो हमारी भारत की आत्मा है, जो हमारे भारतीयता है, जिसमें हमारे वेद और पुराण और हमारे तमाम जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समाहित किया गया है सिलेबस में। जैसे हम बच्चे को बात बात में सिखाएंगे। महर्षि कणाद का सिद्धांत है, क्षिति जलो पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बना शरीरा। 5 जो तत्व हैं, छित, जल, पावक यानी आकाश, इसके साथ में 4 तत्वों को महर्षि कणाद ने जोड़ा। वो तत्व हैं आपका काल, दिशा, आत्मा और मन। तो महर्षि कणाद का सिद्धांत 9 तत्वों से मिलकर बना। तो पदार्थ की 9 अवस्थाएं होती हैं। हम बच्चों को बात बात में और खेल खेल में अपनी जो परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, उसको साथ जोड़ते हुए
उन्हें मॉडर्न एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्टों में कुशल बनाएंगे। और जो है उनको सीबीएसई बोर्ड में 10 स्किल का डेवलपमेंट किया गया है, हमारे सिलेबस में 16 स्किल का डेवलपमेंट है। और हम लोग रामावतार आरजी हमारे हैं, हमारे जो है उप शिक्षा निदेशक श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, चौरसिया जी साथ में हमारे हैं, हमारे टीम के और भी सारे मेंबर्स हैं, वीरेश कुमार सब साथ में हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ जो कि यहाँ पर इस नंद एकेडमी महिला महाविद्यालय सचिदानंद जी ने इस कार्यक्रम को लगवाया है। आगे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।